साथियों, 10 रुपये की चाय से लेकर हज़ारों के शॉपिंग तक सब कुछ तो फ्री ही है हमारे लिए यूपीआई पे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बैंक वाले, गूगल पे, फ़ोन पे वाले अरबों रुपया लगाकर अपने जो कंपनी चलाते हैं, आखिर ये पैसे कमाते कैसे हैं? कमाते हैं या नहीं? यदि कमाते हैं तो कैसे? अगर नहीं कमाते हैं, ये सवाल तो मन में आएगा ना, क्योंकि बदले में दिन भर हम लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या देना पड़ता है? कुछ नहीं। हमारे लिए तो सब फ्री ही होता है ना। सवाल तो दिमाग में आएगा ना, आखिर बदले में इन कंपनियों को क्या मिल रही है? तो अगर कमा रहे हैं तो कैसे? अगर नहीं कमा रहे हैं तो क्या कहीं ये समाज सेवा तो नहीं कर रहे हैं मार्केट में आके? साथियों, क्या है इनका पूरा खेल कमाई का? आज पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपना प्यारा भारत पे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जितने भी यूपीआई ऐप वाले हैं, आखिर ये पैसे कमाते कैसे हैं, कमाते हैं या नहीं, आखिर इनका सोर्स ऑफ इनकम का जरिया क्या होता है। तो साथियों, आइए चर्चा करते हैं इस पे आज। तो इसको समझने के लिए साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे कि देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आलीशान मॉल बने होते हैं, जिनमें करोड़ों का उनका किराया होता है, 24 घंटे एसी, लाखों का वर्कर लगे होते हैं, सफाई तो इतनी जो किसी का दिल जीत ले। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी क्या आपने कभी सुना है कि किसी मॉल में कोई एंट्री चार्ज हो? 10 रुपया, 20 रुपया, कोई टिकट 2 रुपया, 1 रुपया, कुछ भी नहीं होता है ना। क्योंकि उनको यह यकीन होता है कि फ्री में ही जब आप उनके मॉल के में अंदर प्रवेश करेंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, हजारों प्रकार के हजारों आइटम को आप वहाँ पे देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको पसंद आ ही जाएगी। और जब कुछ पसंद आ जाएगी तो उसे आप खरीद ही लेंगे। ठीक उसी मॉल के फ्री एंट्री की तरह ये यूपीआई ऐप वाले अपने ऐप पे, मतलब हम लोग को फ्री विजिट कराते हैं, फ्री में वहाँ पे एंट्री कराते हैं, सारा कारोबार कराते हैं। बदले में उनको क्या मिलता है? हमसे वो कमाते क्या हैं? तो हमारे डेटा, जो हमारा डेटा होता है वो उनके पास चला जाता है। जैसे कि हम कितना खर्च करते हैं, कहाँ पे खर्च करते हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारा डिटेल तो बैंक वालों के पास चला जाता है। अब इसके आधार पे वो हमें पर्सनल लोन का ऑफर देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, गोल्ड पे पैसा हम लोग लगाते हैं, हम लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा लेते हैं इन ऐप के द्वारा, बिजली बिल भर लेते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं। बस यहीं से तो कमाई शुरू हो जाता है इन ऐप वालों का। जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड हमसे बेचते हैं, तो क्रेडिट कार्ड लेके हम रखते तो हैं नहीं, उसे यूज ही करते हैं, फिर वहाँ से उनकी कमाई चालू हो जाती है। हम लोग जैसे गोल्ड पे पैसा लगाते हैं, वहाँ से उनकी कमाई चालू हो जाती है। हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, फिर वहाँ से उनकी कमाई चालू हो जाती है। अब साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि हमसे तो बदले में मोबाइल रिचार्ज हो या बिजली बिल भरना हो, हम तो वहीं भरते हैं ना जितने का रिचार्ज होता है। लेकिन नहीं साथियों, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी कंपनियां तो अब अलग से भी कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक्स्ट्रा लेने लगी है, जैसे गूगल पे, फोन पे वगैरह। कई रिचार्ज पे आप लोग देखे होंगे कि 1 रुपया 90 पैसा या कुछ ऐसे, मतलब अलग से एक्स्ट्रा लेने लगे हैं। बाकी इन लोगों का मेन कमीशन तो उन कंपनियों से लेते हैं ना जिनका हम लोग रिचार्ज करते हैं। जैसे आइडिया का हम लोग रिचार्ज कर रहे हैं, तो पैसा हमसे उतना ही लेते हैं। बाकी उन कंपनियों से परसेंटेज पे इन लोगों का होता है कि 2%, 3%। 100 का रिचार्ज किए 3 रुपया उनको आ गया, 500 का रिचार्ज किए 15 रुपया उनको आ गया। 15 रुपया 10 रुपये से जमा करते करते सोचिए, देश में करोड़ों लोग तो रोज कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे चिल्लर पैसे जमा होते होते इन लोगों को तो कमाई सोचिए कितना पहुंच जाता होगा। और जो बैंक वाले होते हैं साथियों, तो हम लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि बैंक वाले हमारे पैसे बैंक में रखे होते हैं? नहीं, उस पैसे को वो लोग मार्केट में लगाते हैं, बाजार में लगाते हैं, और यहाँ से लोन बांटते हैं, बड़े बड़े कंपनियों को लोन देते हैं, वहाँ से वो लोग को कमाई करते हैं साथियों। तो अगर आजकल इंटरनेट की दुनिया में फ्री अगर कुछ भी आपको लग रहा है, तो फ्री कुछ नहीं है साथियों। समझिए कि आप और हम उसका एक प्रोडक्ट हैं। हमसे और आपसे हमारे वो डेटा कमा रहा है, हमको ही प्रोडक्ट, हम कस्टमर नहीं हैं उनके, बल्कि हम और आप एक प्रोडक्ट हैं। हमारा डेटा ही उनकी कमाई है, और उस डेटा के बेस पे वो थर्ड पार्टी को दे के फिर वहाँ से कमाई वो लोग चालू करते हैं। तो साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अगर यहाँ तक देखें तो पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे कि आखिर इन लोगों को कमाई का जरिया क्या है। तो साथियों, ऐसे ही रोचक और जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे पेज अपना प्यारा भारत को, और अपना प्यारा सा सपोर्ट लाइक कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएँ। उससे हमें प्रेरणा मिलती है आगे और कुछ करने के लिए। तो साथियों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें आप। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।